आज हम अपने सिमिलरिटी के पार्ट थर्ड को करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड में क्या है कि क्वेश्चन है सारे। मैं सिमिलरिटी के ऑलमोस्ट टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, सारे पाँचों के पाँचों थ्योरम है वो करा चुका हूँ, और बेसिक्स क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। सिमिलरिटी के पार्ट फर्स्ट में बिल्कुल बहुत बिगिनिंग से मैंने स्टार्ट किया है, तो उसको आप देख लीजिएगा पहले, फिर यहाँ पे आइएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी हैं जो आ सकते हैं, और प्रीवियस के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत, तो और बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से घुमा के कर दिए चेंज, तो वो क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ चलना करना। तो फिर हम बढ़ते हैं आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, खैर देखो पर ये फिगर है, ये ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, इसमें गिवन क्या है, एल एम आपको देख पा रहे होंगे, एल एम पैरेलल है बी सी के, दिया है एल एन पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। हमको प्रूव करना है कि ए एम बट्टे ए बी बराबर है ए एन बट्टे ए डी के। समझ रहे बात को, ए एम बट्टे ए बी बराबर है ए एन बट्टे ए डी के। समझ रहे, मतलब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये प्रूफ करना है। तो सिमिलरिटी या किसी भी ज्योमेट्री क्वेश्चन में सारा ध्यान हमारा जो गिवन है उस पर रहना चाहिए, गिवन है तो जो गिवन में ये ठीक, यहाँ से हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन ट्रायंगल ए बी सी, केवल ए बी सी दिखना चाहिए हमें, सब कुछ हमारी आंखों से बदल जाना चाहिए, हमें सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी दिखना चाहिए। ए बी सी में हम देख रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं कि एम एल पैरेलल है बी सी, क्यों, क्योंकि ये क्यों जो लिखते हैं ना ब्रैकेट में, ये क्यों है। ठीक है सर, अब देखो ये, अब अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो क्या करेगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये क्यों, ये क्यों बराबर हुआ, फ्रॉम बी पी टी, फ्रॉम बी पी टी। ये थ्योरम होती है, ये थ्योरम भी हमने प्रूफ कराई है। हम कह रहे हैं हमने पांचों थ्योरम प्रूफ कराई है, ठीक है सारी, लेकिन थ्योरम नाम से है उसके, हमारी वीडियो में हमारे चैनल पे थ्योरम तो नाम से है, और चैप्टर के पार्ट में नहीं है कोई भी थ्योरम, वो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड अलग है, और वीडियो थ्योरम उसी के नाम से, जो थ्योरम है उसी के नाम से हमने डाल रखी है। तो अब देखो इसको, अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। ठीक है, सेम अब ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ध्यान से देखेंगे। अब जब मैंने ट्रायंगल ए डी सी दिखाया ना, तो सिर्फ ट्रायंगल ए डी सी हमको दिखना चाहिए, तो ए डी सी देखेंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एन एल पैरेलल है डी सी के। ये क्यों, क्योंकि ये भी गिवन है, और अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है, तो ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ये एल सी। ठीक है, फ्रॉम बी पी टी, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इतना नोट कर लें। अब देखो ध्यान से, मैंने सिर्फ इतना डाला है करने लायक, बाकी पीछे का लिखा हुआ है। तो इक्वेशन फर्स्ट को देखो, जहाँ तक छोड़ा था हमने इक्वेशन सेकंड ये रही, तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को घूरिए, ध्यान से देखो, ए एल अपॉन एल सी और ए एल अपॉन एल सी सेम है, यही चीज़ इसके इक्वल है और यही सेम चीज़ इसके इक्वल है। इसका अर्थ क्या है कि जब ये वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के इक्वल है और वही व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के इक्वल है, तो ये दूसरा और तीसरा व्यक्ति आपस में इक्वल। ठीक है, यानी ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि हमको ए एन चाहिए तो ए एन तो हम उठा नहीं सकते, और हमको ए एन भी चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल बोथ साइड मीन्स दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ पलट देंगे तो क्या होगा, एम भी ऊपर आ जाएगा, ए एम नीचे आ जाएगा।
और यहाँ पर एन डी ऊपर आ जाएगा और ए एन नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखो ए एम आ रहा है, ए एन आ रहा है, लेकिन एम बी नहीं आ रहा, एन डी नहीं आ रहा, उसकी जगह पे क्या आ रहा है, ए बी और ए डी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड वन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मुझे इधर से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो नोट कर लेना आप लोग वीडियो कॉल करके। अब देखो जब ऐड करेंगे तो एम बी अपॉन ए एन प्लस वन इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन प्लस वन। एक लगा के एलसीएम लेंगे तो ए एम एलसीएम आएगा, ए एम से ए एम कटेगा तो एम बी प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो ए एम टाइम्स तो ए एम हो जाएगा इधर, बराबर सेम इधर से ए एन एलसीएम आएगा और ए एन से एन जाएगा तो एन डी ही रहेगा, प्लस वन से ए एन टाइम्स तो ए एन ऊपर आएगा। ध्यान से देखो एम बी प्लस ए एम क्या बन जाएगा, ए बी, अरे बोलो भाई, एम बी प्लस एम ए यानी कि ए एम क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ए एम तो नीचे है, ए एम तो नीचे है। सेम एन डी प्लस ए एन क्या बन जाएगा, ए डी। ठीक है, और ए एन तो नीचे है। देखो हमारा हल्का हल्का प्रूफ हो गया, इसको प्रूफ को देखो ध्यान से, हो गया प्रूफ। क्या कमी रह रही है प्रूफ होने में, बस पलटना है। तो अगेन रेसिप्रोकल कर दें, अगेन रेसिप्रोकल, पुनः पलटने पर। ठीक है, पुनः पलटने पर ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नोट करें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये फिगर है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, मतलब बी पर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री पर एंगल है बी, और बी से एक लाइन सेगमेंट जा रहा है जो डी पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब एक एल्टीट्यूड गिरता है जो ए सी पर एल्टीट्यूड है और डी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल है। अब ये एक ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल बनना है, ध्यान से देखो उधर कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है और ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो इसकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है। गिवन में सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड बी इज एल्टीट्यूड ऑन ए सी, इसका मतलब एल्टीट्यूड है तो ये भी 90 पे, इतनी चीज़ गिवन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को। तो जब जिस ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे होते हैं उन ट्रायंगलों में पहले देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। इसी फिगर पे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन डाले हैं मैंने अभी, और सारे के सारे कराने वाला हूँ मैं। लास्ट तक देखो, हर पार्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाएगा आपको क्लियर इस फिगर से। तो देखो, देख रहे हैं हम अभी क्या देख रहे हैं, सिर्फ ट्रायंगल में देख रहे हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ए डी बी कौन सा ट्रायंगल है, ए डी बी ये ट्रायंगल है। देखो मेरा हाथ देखो, ए डी बी ये ट्रायंगल है, और ए बी सी कौन सा है, ये पूरा ए बी सी ट्रायंगल है। तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों, कॉमन। कॉमन क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी एंगल वही आ रहा है ए, तो कॉमन। और एंगल इस एंगल ट्रायंगल ए डी बी में कौन सा एंगल डी, और इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी बराबर हुआ, क्यों, दोनों के दोनों राइट एंगल हैं यानी कि 90 डिग्री के हैं। तो मैंने बताया था कि अगर 2 ट्रायंगलों में कोई भी 2 एंगल इक्वल हो गए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी से, एंगल रूल से। क्वेश्चन खत्म। बस एक चीज़ ध्यान रखना जो मैं बताते आ रहा हूँ पहली वीडियो से, सीक्वेंस। एंगल ए इक्वल इसकस टू एंगल ए, देखो ए इसकस टू ए, सीक्वेंस। एंगल डी इसकस टू एंगल डी, तो एंगल डी इसकस टू बी, डी बराबर बी था तो डी बराबर बी यहाँ पर भी है, सीक्वेंस रहना चाहिए।
नोट करो इसे। आइए इस क्वेश्चन पे हमें क्या गिवन था कि राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और B से एक एल्टीट्यूड गिरता है AC पे एल्टीट्यूड, मतलब कि 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे। तो ये भी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला AD भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और BDC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल ABC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू, ये सब प्रूफ करना है। इसमें मैंने बताया था कल 5 से 7 क्वेश्चन इसमें हैं ऐसे। तो ट्रायंगल BDC से दिखाना ट्रायंगल पूरे के ABC के। तो यहाँ से देखो यहाँ पे एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, क्यों सर 90 डिग्री राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पर एंगल D 90 और इस वाले में पूरा एंगल B 90 है। एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, क्यों कॉमन आ रहा है समझ, कॉमन। अब अगर दो ट्रायंगल कॉमन आ गई, सॉरी दो एंगल इक्वल हो गई तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्योंकि दो एंगल अगर सेम है तो तीनों एंगल सेम होंगे और तीनों एंगल सेम हो गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो जरूरत नहीं है तीसरे एंगल को इक्वल करने की। तो ट्रायंगल BDC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC की। अब ऐसे लिख दिया मैंने, सीक्वेंस देख लो एक बार कि क्या C के बराबर C है, हाँ है, क्या D के बराबर B है, हाँ है, तो B के बराबर इसके हो गया होगा। किस रूल से, एंगल रूल से, ये वाला भी। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो मैंने जो जो क्वेश्चन प्रूफ कर दिए हैं वो मैं यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ। ये हमने प्रूफ कर लिया, ये देखो ये प्रूफ कर दिया हमने, कर चुके हैं इसको, इस वाले को प्रूफ कर चुके हैं और ये इसी फिगर से होनी है सारे के सारे क्वेश्चन। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन पर क्या प्रूफ करना है हमको, ट्रायंगल ADB सिमिलर प्रूफ करना है किसके, BDC के। सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल BDC के। तो क्या करेंगे, ये तरीका इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDC जिसे सिमिलर करना है उसमें देखते हैं, दोनों में इन बोल देते हैं, मतलब ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल BDC में देखते हैं कौन कौन से एंगल इक्वल आते हैं। जो जो एंगल इक्वल आ जाएंगे तो हो जाएगा, दो एंगल आगे तो सिमिलर हो जाएगा, तीन एंगल आगे तो सिमिलर हो जाएगा। और भी तरीके हैं लेकिन यहाँ पे एंगल से ही हो जाएगा। तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल D, क्यों 90 डिग्री भैया, ये 90 इस वाले में और ये 90 इस वाले में, ठीक। अच्छा अब दूसरा एंगल कौन सा है, अब क्योंकि हमने यहाँ ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर किए थे अभी भी, तो हमने यहाँ देखा था कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू A है, मतलब ये बराबर इसके कॉमन आया था, और D इक्वल्स टू B है, मतलब D इक्वल्स टू B है, ADB में D इक्वल्स टू B है पूरे के, ठीक है। तो बचा कौन सा, B बराबर C था। तो ट्रायंगल ADB में, ठीक है, B बराबर किसके, C के, इस वाले के पूरे के C वाले। तो अगर मान ले ये वाला एंगल 1 है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, बच कौन सा गया इस ट्रायंगल वाले में, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक। कैसे, यहाँ समझ में आया तो यहाँ देख सकते हो। जैसे मैं कहा था कि दो ट्रायंगल सेम हो, दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गई तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही होगा। वैसे ही अगर हमको पता है, हमने ट्रायंगल अभी भी आपके सामने सिमिलर किए हैं, आपने देखना भी खुद ही। तो यहाँ पे हमने D इक्वल टू किया था B के और A कॉमन आया तो C बचा है, इसमें B बचा है, इसमें C बचा है। तो इस ट्रायंगल ADB में B 1 होगा तो उधर C 1 होगा, कि बचे हुए एंगल बराबर होंगे बचे हुए। तो जब ये इसके बराबर हो गया तो इस ट्रायंगल में ये वाला इसके बराबर हो गई होगा, बचा ये, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ से दो ट्रायंगल पहले प्रूफ कर सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, यहाँ से भी एक निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADB में एक बराबर होगा एंगल ट्रायंगल BDC में एक की, ठीक है। जिसको मैं कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल कौन सा है, ABD है कि नहीं। और ये कह सकता हूं मैं इसको BCD है कि नहीं। तो हो गया। अब दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम आ गए तो इसलिए ट्रायंगल ADB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDC के एंगल रूल से, ठीक है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता था
कि अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता था, उसका सब कुछ बराबर होता था, तो यहाँ रेस्ट ऑफ द एंगल इक्वल होते हैं या साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यहाँ साइड की जरूरत नहीं पड़ रही है फिलहाल, तो यहाँ पर हमें तीसरा एंगल चाहिए था, तो हमने इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर किया था, वहाँ से एक तीसरा एंगल ले लिया। तो एक एंगल तो आ गया 90, दूसरा एंगल और चाहिए था, तो उसने हमने यहाँ से ले लो चाहे इस वाले प्रूफ के पास ले लो। तो ये वाला थर्ड पार्टी प्रूफ हो गया, तो इस पर भी हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं, नोट करें। तो चौथा पार्ट देखो, चौथा पार्ट क्या कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू बी सी। बेहद आसान है। अब हमें ये देखना है कि ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर कर चुके हैं, अभी तीनों पार्ट इक्वल कर चुके हैं, तो इन्हीं से कहीं ना कहीं से ये आना है। तो ऐसा ट्रायंगल देखो इसमें जिसमें बी डी आ रहा हो, बी डी आ रहा है और बी डी 2 बार आ रहा हो, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी भी लिया हमने लास्ट में, देखो ए डी बी, बी डी आ रहा है, डी बी को भी बी डी बोल सकते हैं और बी डी को भी बी डी बोल सकते हैं। तो हमने अभी सिद्ध किया है, रिसेंटली प्रूव ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल बी डी सी के। अभी किया, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, और उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो ए डी अपॉन ये बी डी इक्वल्स टू डी बी को मैं बी डी बी लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। डी बी था ना ये, तो बी डी कर सकता हूँ, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें क्या लाना है, बी डी का स्क्वायर लाना है प्रूफ में। तो बी डी का स्क्वायर इनको उठाकर बनना, तो इसको उठा लेंगे, बी डी का स्क्वायर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए डी इंटू डी सी। यही हमको प्रूफ करना है, ए डी इंटू डी सी। तो ये चार पार्ट हो चुके हैं, चारों पर टिक लग चुका है, पांचवा पार्ट प्रूव करना है। देखो अब ऐसा ट्रायंगल देखो जिसमें ए भी 2 बार आए, तो एक तो ये वाला पूरे में भी आ रहा है और एक इस वाले में आ रहा है, जो कि हम कर चुके होंगे प्रूफ कहीं ना कहीं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें ए भी आ रहा हो, तो ए बी डी ट्रायंगल में आ रहा है, मेरा पेन चला वहाँ देखो, ए बी डी में ए भी आ रही है क्योंकि 2 बार आएगा फिर तो आएगा, और ए बी सी पूरे में आ रही है। तो ऐसा ट्रायंगल देखो जिसमें आए, तो आ गया ट्रायंगल ए डी बी कहीं ना कहीं होगा, ए डी बी ये रहा, और ट्रायंगल ए बी सी पूरा ये रहा, ठीक है। तो प्रूफ तो हम कर चुके हैं इसको, तो इसी ट्रायंगल से, चूंकि वी नो कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, है क्यों कि अबव प्रूफ हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। बट तुम कहीं क्वेश्चन बीच में आए तो तुम लोगों को सभी को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा पहले, ये ट्रायंगल प्रूफ है। हमने पहले से करते हुए हमने इसी फिगर से सारे क्वेश्चन बना लिए हैं जितने इससे बन सकते हैं मुझसे, बाकी ऐसा नहीं और नहीं बन सकते, जितना मुझसे बन पाए मैंने बना दिए यहाँ से, ठीक है। कुछ तो पीछे के क्वेश्चन है सारे के सारे, समझ में आ रही है। तो अगर तुम डायरेक्ट मत कर देना अब प्रूफ के लिए, हमने तो प्रूफ अभी भी किया है ना, आपने अब कहाँ प्रूफ किया। तो जब भी अगर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन 5 में आता है, तो या ये कोई भी आता है इनमें से नीचे से, तो जो चीज़ जरूरत पड़ रही है तो उससे पहले प्रूफ करना, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, ये मत लिख देना कहीं पर भी प्रूफ, ठीक है। तो अब ये प्रूफ कर चुके हैं, तो जब प्रूफ कर चुके हैं तो यहाँ लिख देंगे, फिलहाल हम तो लिख सकते हैं, तुम नहीं लिखोगे अब प्रूफ, क्योंकि हमने वास्तव में प्रूफ किया है अब, ठीक है। हम भी थोड़ी ना बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ए डी अपॉन ए बी अपॉन डी बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, जिसमें ए बी का स्क्वायर बनना हो, तो इस वाली और इस वाली की साइड। सर आप ऐसे कैसे ले सकते हो, अरे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, किसी के भी ले सकते हैं इक्वल, तो ये और ये इक्वल रख लेंगे, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। यही हमको प्रूफ करना था, ए डी इंटू सी, नोट करें। अब सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन आया है, बी सी का स्क्वायर बराबर दिखाना है सी डी इंटू ए सी की। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें बी सी 2 बार आए, तो एक बार तो पूरे ट्रायंगल में आ जाएगा, एक बार इस नीचे वाले ट्रायंगल में, 2 ट्रायंगल बीच में राइट एंगल बनना है नहीं बनने, तो नीचे वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाला राइट एंगल बनना था, उससे हमने ये वाला प्रूफ कर दिया अभी 5वां। अब एक बार बड़े वाले ट्रायंगल के साथ इस छोटे वाले ट्रायंगल जिसमें बी सी आ रहा है, क्योंकि हमें बी सी का स्क्वायर
चाहिए, छठवें वाले प्रूफ के लिए BC का स्क्वायर चाहिए। अब ऐसा ट्रायंगल हम पहले प्रूफ कर चुके हैं तो वहाँ से ले लेंगे, अगर नहीं है तो हम प्रूफ कर लेंगे। तो हम देखो ट्रायंगल BDC जिसमें BC आ रहा है, BDC सिमिलर कर चुके हैं ट्रायंगल ABC के, इसमें BC आ रहा है तो यहीं से ले लेंगे। चूंकि ट्रायंगल BDC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, है कि नहीं भाई? प्रूफ किया था, क्यों है सिमिलर? क्योंकि अब प्रूफ हमने क्या प्रूफ किया था उस वक्त। तो BD अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा? साइड्स का रेशियो बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। BD अपॉन AB बराबर DC अपॉन BC बराबर BC अपॉन AC। ऐसा एक दो पार्ट जिसमें BC का स्क्वायर बन जाए। तो ये BC का स्क्वायर बनाना है, क्योंकि BC का स्क्वायर बनाना है, इसलिए BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, यही प्रूफ करना है। सर ये का प्रूफ करना है, ये तो अलग है, सेम है। देखो AC इंटू CD या DC, बात तो वही है। अब देखो ये वाली थ्योरम, ये प्रूफ करना है, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम है? देख पा रहे होंगे। परपेंडिकुलर AB क्या है? परपेंडिकुलर। BC क्या है? बेस। AC क्या है? हाइपोटेनियस। इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ये एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम ही है एक तरीके से। क्या समझ आ रही है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। अब ये तो मैं पर्टिकुलर वीडियो में करा चुका हूँ पाइथागोरस थ्योरम की, लेकिन क्वेश्चन में आ गई है तो कैसे करेंगे? इतनी ऐसे करते आ रहे हैं, बस आगे चलते रहिए। उसके हमने ध्यान से देखो, AB का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC प्रूफ किया और BC का स्क्वायर बराबर CD इंटू AC प्रूफ किया, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सॉल्यूशन AB का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से सर? ये एकदम से कैसे लिख दिया? अरे अब प्रूफ, अभी प्रूफ किया है ना हमने। तुम नहीं लिखोगे सर, क्यों? तुमने प्रूफ करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट। हमने तो किया है। ऐसे ही सेम BC का स्क्वायर बराबर CD इंटू AC। कहाँ? क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी सिद्ध किया है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD, लेफ्ट हैंड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड में जुड़ती है, राइट हैंड वाली राइट हैंड में, पता होगा। AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। AB का स्क्वायर देखो कहीं ना कहीं लव आ गई, वैसा ही BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ से AC कॉमन आ रहा है, AC को बाहर निकाल दो, ये बचेगा AD प्लस CD। AC AD प्लस CD मिलके क्या बन गया? ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? AC। तो ये पहले से चल रहा है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AC। वॉट? AC का स्क्वायर। ये प्रूव करना था और यही पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो मैं कहना क्या, इतना शॉर्ट है, उतना शॉर्ट है नहीं। अगर डायरेक्ट ली जाए तो पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा और फिर इनको जोड़ना पड़ेगा। नोट करें, 7th पार्ट है ये प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखो हो जाएगा, इसी फिगर का क्वेश्चन है, ये भी इसी फिगर से बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे AB स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे BC स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो AB के स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखा था वो लिख लो पहले। तो AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC लिखा था। क्यों है बराबर? ही हमको पहले प्रूफ कर चुके हैं, अब प्रूफ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी सेम BC का स्क्वायर निकाल लो, क्या लिखा आया था? CD इंटू, जितने टिक लग रहे हैं वो हम प्रूफ कर चुके हैं, आपको पता है, CD इंटू AC। ये भी अब प्रूफ, इक्वेशन सेकंड। अब क्योंकि देखो AB स्क्वायर अपन BC स्क्वायर आ रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। आ रहा है समझ?
जब हम कर रहेंगे तो ए बी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसका ए डी इंटू ए सी अपॉन सी डी इंटू ए सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। आई थिंक यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन देखो, 1/BD स्क्वायर इक्वल टू 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। अब ये प्रूफ करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। हमने सॉल्यूशन देखा, हमने ट्रायंगल PDC सिमिलर किया था ट्रायंगल ABC, ये हम सिमिलर कर चुके हैं। अब प्रूफ इसे यहाँ पे सिमिलर कराएं, दिखाएं, मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपके लिए क्वेश्चन आया तो ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ट्रायंगल BBC सिमिलर दिखाना पड़ेगा ट्रायंगल ABC। सर यही क्यों लिया मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें ही BD आ रहा है, इसमें ही AB आ रहा है और इसमें ही BC आ रहा है। देखो इसमें ही BD आ रहा है, इसमें ही AB आ रहा है और इसमें ही BC आ रहा है नहीं आ रहा? तो ऐसे ही ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब देखो BD क्योंकि सिमिलर हो चुका है, तो BD अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस वाले को और इस वाले को ले लो, क्यों? क्योंकि हमको BD चाहिए, इसे लेने से तो BC स्क्वायर बन जाएगा, हमें BC स्क्वायर कुछ करना ही नहीं है, हमको BD चाहिए और AB चाहिए जो इसमें आ रहा है और BC चाहिए जो इसमें आ रहा है। जो चाहिए वही तो लेंगे भैया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखेंगे BD अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AC। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं इसको कर सकता हूँ BC इंटू AB इन दोनों के साथ इज प्लस टू BD इंटू AC। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, इन दोनों का इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब AB इंटू BC इज प्लस टू BD AB का स्क्वायर प्लस BC का, इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे। कैसे मैं बताता हूँ। इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर मुझे AC की वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखी जाएगी? मैं ये होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? AC को AC इक्वल्स टू अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो मैंने वही लिख दिया है। कोई दिक्कत? अब क्योंकि मुझे ये रूट उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर कर रहे होंगे तो AB का स्क्वायर इंटू BC का स्क्वायर इंटू इसका टू BD का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हटेगा? केवल रूट हटेगा, बाकी वैसे रहेगा क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाता है। एज इट इज, ठीक। अब इस चीज को आप AB का स्क्वायर इंटू BC का स्क्वायर, इस BD स्क्वायर में इसका क्या हो रहा है? पूरे का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके डिवाइड AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर, ठीक है। इतना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। अब इस चीज को यहाँ से देखो, मैं इसको भी पलट देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ। अब मैं लिख देंगे रेसिप्रोकल बोथ साइड। यहाँ आप लिख लेना, जगह मेरे पास बहुत कम है। तो ये 1/BD का स्क्वायर, जब इसको पलटेंगे इसके नीचे एक होगा तो पलट देंगे तो 1/BD स्क्वायर, और जब इसको पलटा जाएगा तो ये बन जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन
ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लीज ध्यान लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। 1/BD का स्क्वायर बराबर, अब जब दोनों इसमें अलग अलग डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इस पूरे का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो क्या बचेगा 1/BC स्क्वायर, प्लस इसमें लगाएंगे तो BC स्क्वायर कट चुका होगा 1/AB स्क्वायर बचेगा। और हमको यही प्रूफ नोट करें। देखो अगर ये समझ नहीं आया तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैं लिख दिया था। तो ये 1/BD स्क्वायर तो दिख ही रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब इस चीज़ को मैंने कैसे किया है, दोनों को अलग लिख दिया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब एलसीएम लिया होगा तो एक जगह आया होगा ना ये, तो अब इस प्रोडक्ट में तो है ये, तो अलग अलग लिखो दोनों को, AB का स्क्वायर इंटू BC का स्क्वायर प्लस इसी जगह पर इसके साथ AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर, क्योंकि जुड़ा तभी होगा एक साथ जब इनका एलसीएम सेम रहा होगा तभी जुड़ा होगा ये। तो अब मैंने अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत भाई, यहाँ पे ये चीज़ सेम रही होगी तभी तो जो जुड़ा होगा, तो मैंने इसको ब्रेक करके अलग अलग ले लिया, इससे जो कट रहा है वो काट दिया है। तो अब क्या बताएगा आप बताओ, 1/BC स्क्वायर प्लस 1/AB स्क्वायर। तो यही तो प्रूफ करना था, यही तो किया था, ठीक है। अब नोट कर लें, और इसका पहले भी नोट कर लेना ढंग से। अब इस क्वेश्चन पाते देखो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EDF दिया है, तीनों की साइड दी हैं, इसके कुछ एंगल भी दिए हैं, और इस ट्रायंगल में एंगल F बताना है। किस ट्रायंगल में? EDF में एंगल F बताना है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रायंगल कैसे कैसे सिमिलर हो सकते हैं, या तो दो एंगल इक्वल आ जाएं, या तीन एंगल इक्वल आ जाएं, या दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल आ जाए, या तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ जाए, ठीक है। एक तरीका होता है। तो देखो AB अपॉन DF की वैल्यू चेक करो, 3.8 अपॉन 7.6, पॉइंट से पॉइंट हटा, 38 से कम 38, 8×2 76, मतलब रेशियो कितना आया 1/2, ठीक। BC अपॉन EF 6/12, 1/2, रेशियो कितना आया 1/2। सेम AC अपॉन ED 3√3 अपॉन 6√3, √3 से √3 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, रेशियो कितना आया 1/2। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया, AB अपॉन DF बराबर होगा BC अपॉन EF के, बराबर होगा AC अपॉन AD के। जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो वो आपस में बराबर हो ना हो, लेकिन उनका रेशियो बराबर हो, तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब किसी साइड ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा। ऐसे ही मत लिख देना, क्योंकि जो पार्ट जिसके इक्वल आया है उसको लिखना पड़ेगा। ये मैंने फर्स्ट पार्ट से बता रहा हूँ इस बात को। तो AB के साथ कौन सा आया है DF, ट्रायंगल ABC सिमिलर है। तो देखो किसके क्या हुआ है, AB के अपॉन में कौन आया, AB की करस्पॉन्डिंग रेशियो साइड कौन सी DF, तो DF, ठीक है। और अब उसके बाद BC के कौन है EF, तो EF लिख नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, F ही तो कर सकते हैं भाई। EF तो लिख नहीं सकते, F आ चुका है DF, तो FE कर सकते हैं। इसलिए ट्रायंगल कौन वो हो गया सिमिलर, SSS रूल से। SSS रूल से क्यों, क्योंकि तीनों की तीनों साइड का रेशियो इक्वल आया है, एंगल कोई इक्वल नहीं आया। तो अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगल A बराबर होगा एंगल B, एंगल B बराबर होगा एंगल F, और एंगल C बराबर होगा एंगल E। लेकिन हमें कौन चाहिए, केवल एंगल F चाहिए। तो इधर देखो एंगल F चाहिए, और एंगल F बराबर किसका है यहाँ से, एंगल B के, जिसकी वैल्यू कितनी है 60। तो अर्थात मैं कह सकता हूँ एंगल F की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री।
ये हमें फाइंड करना है। ये एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रायंगल ए बी सी दिया है जिस पर सी ई एल्टीट्यूड गिर रहा है ए बी पर, तो ये 90 डिग्री का हो गया, और ए से एक वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड गिर रहा है बी सी पर। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन बन सकते थे जो मैंने बना दिए। ठीक है, देखो पहला पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। अब जिसको सिमिलर करना है उसमें देखेंगे पहले इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ। ठीक है, तो ए ई एफ में देखो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ में ये, सी एफ डी में ये क्यों बराबर है, इसको पूरा लिख देता हूँ। ए एफ ई इज इक्वल टू सी एफ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बी ओ ए क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो लाइनें काटती हैं तो उनके ये बिंदु के आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इस ट्रायंगल में ए ई एफ में एंगल ए ई एफ इज टू इस ट्रायंगल में सी डी एफ में एंगल सी डी एफ बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री एल्टीट्यूड मैंने बोला था कि एल्टीट्यूड ये है। तो जब ट्रायंगल दो ट्रायंगलों में दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ए ई एफ सिमिलर होगा, पर देख कर लिखना कौन सा पार्ट किसके इक्वल हुआ है। एफ एफ के ई डी के हुआ है तो ई डी के बीच में लिखूँ, एफ एफ के हुआ है तो एफ एफ के, बचा क्या डी एफ, इसमें सी बचा, ट्रायंगल सी डी एफ के हो गया। किस रूल से, एंगल एंगल रूल। सीक्वेंस मस्ट बी इंपॉर्टेंट, नोट इट। सेकंड बात करेंगे, ये वाला कर चुके हैं, टिक लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। अब जो ट्रायंगल में लिखते नहीं जब उस वक्त हमें केवल वही ट्रायंगल दिखना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी इसमें देखो, और सी बी ई इसमें देखो। तो जब ए बी डी देख रहे होंगे तो ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू सी बी में, सी बी ई में सी ई बी बराबर होगा, क्यों 90 डिग्री भैया। इसमें सी बी ई में सी ई बी 90 और ए बी डी में ए डी बी 90। ठीक है, अच्छा अब इस पूरे ट्रायंगल में और इस पूरे ट्रायंगल में क्या ये एंगल कॉमन नहीं आ रहा, इस पूरे ट्रायंगल में और इस पूरे ट्रायंगल में ये तो एक ही बार दोनों में रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, कॉमन उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में समान। समझ में आ रहा है भाई। अब दो एंगल सेम हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया, ध्यान से। बट जो पार्ट जिसके इक्वल हुआ है, जो एंगल जिस इक्वल हुआ है उसी को लिखेंगे। बी बराबर बी तो बी बीच में, बी बराबर कौन ई, तो ई लास्ट में, तो इधर बी लास्ट में, इधर ई लास्ट में। अब सी बी ई में बच कौन सा गया, सी बच गया, तो ट्रायंगल सी। ठीक है, किस रूल से हुआ है, एंगल एंगल रूल। ये इस सीक्वेंस को जो मैं लिखता हूँ ना, ऐसा मजाक में मत लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें। अब थर्ड पार्ट देखो, दो पार्ट कर चुके हैं हम, ये आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो फोर्थ पार्ट मैंने मिटा दिया है क्योंकि वो ट्रायंगल सेम ही था। ठीक है, तो गलती से प्रिंट हो गया था मुझसे। ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल ए डी बी में जब लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीक्वेंस पता नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जब पता चल जाए तो सही लिख दो। ठीक, अब ए ई एफ में एंगल ए और ए डी बी में भी एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए। कौन, क्यों, कॉमन। ए ई एफ में एंगल ए ई एफ बराबर ए डी बी में एंगल ए
डी बी क्यों बराबर है 90 डिग्री। इसीलिए ये ट्रायंगल ए ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी। किस रूल से भाई? एंगल नोट। अब देखो ये फिगर देखो, इसमें दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी की, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो देख लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, क्योंकि अभी देख रहे हैं तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता। वैसे ये सीक्वेंस में लिखा होगा लेकिन हमें अभी नहीं पता, कंफर्म नहीं कुछ। तो जब पैरेलल लाइन होती हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले ऑल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले ऑल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा इस वाले के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल ले लो, चाहे तीनों ही एंगल दिखा दो। तो एंगल ए ओ बी बराबर एंगल डी ओ सी, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे बनता है, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो ये बन तो रहा है, ठीक है। अब कोई भी एंगल ले लो यहाँ से, ओ ए बी बराबर एंगल ओ डी सी, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब ये ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, तो इसके लिए मेरी पर्टिकुलर पैरेलल लाइंस की वीडियो है, वहां पे जाके देख सकते हैं, या कहीं और से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब एक और एंगल ले लो, ओ बी ए बराबर एंगल ओ सी डी, ये भी क्या? ऑल्टरनेट एंगल। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के, किस रूल से? एंगल रूल से। अगर तीन एंगल दिखाएं तो, अगर दो एंगल दिखा रहा तो केवल एंगल रूल होता है, ठीक है। इसको बता दें। अब ये देखो इस फिगर में ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर प्रूफ करना ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए ई डी छोटा ट्रायंगल बनना है, इस मोटू ट्रायंगल के सिमिलर करना है, इस छोटू ट्रायंगल इस मोटू ट्रायंगल के सिमिलर करना है, ठीक है। मोटू है ना। तो देखो जो गिवन क्या है, गिवन सिर्फ इतना है कि एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्यों? गिवन है ना, मैंने सेम निशान इसी लगाया कि ये गिवन है, ठीक है। एक हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। अब दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हो जाएं तो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। तो ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर होगा, पर थोड़ा ध्यान से, ए ई डी सिमिलर होगा। देखो ए के बराबर तो ए है, तो ट्रायंगल यहाँ ए बराबर ए ले सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए, तो यहाँ हम ए ले सकते हैं, ठीक। अब क्योंकि डी के बराबर बी हुआ है, और डी कहाँ है? यहाँ पे इसमें एंड में, तो डी क्या लगाया जाएगा? एंड में। इस ए ई डी तो ये हो गया। अब ए बी सी में बच कौन सा गया? सी। तो ट्रायंगल ए सी बी के एंगल रूल से, समझ में आया? ये सीक्वेंस ध्यान रखना। अब देखो अगर वो पूछता तो यहाँ से क्या कर सकते थे हम? ए ई ये बट्टे ए सी बराबर ये बट्टे ये बी सी बराबर ए डी, मतलब भार अपॉन ए, ये भी कर सकते थे, बट उसने पूछा नहीं। और अगर वो पूछता इसमें, ये पूछ सकता था, और वो ये कहता कि बताओ एंगल सी किसके बराबर है, तो एंगल सी किसके बराबर है? एंगल ई के, अर्थात एंगल ए सी पी बराबर है एंगल ए ई डी के, ठीक है। नोट कर। अब इस क्वेश्चन को देखो, गिवन क्या है इसमें, देखो ट्रायंगल ई डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई बी ए। इस बार पहले हम एंगल प्रूफ करते हैं, फिर सिमिलर दिखाते हैं। अब इस बार सिमिलर दे दिया, एंगल पूछ रहा है, ये सारे एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो जरा कि अगर ट्रायंगल ई डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई बी ए के, तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे।
तो एंगल E इक्वल टू एंगल E, एंगल D इक्वल टू एंगल B और एंगल C इक्वल टू एंगल A। ठीक है भाई, तो इनकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा के पहले 1 मिनट। अब क्योंकि ये 115 है तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये वाला कितना होगा 65, यानी एंगल E की वैल्यू होगी 65। समझ में आ रही है कैसे भाई? ये लीनियर पेयर से 180, ये 115 है, ये कितना बचा 65, बट मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग पूरा करना। एंगल BEC प्लस एंगल DEC इसका 180, देन सब सेपरेट करके, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया 65, तो ये कितना बचा 45। क्यों? पूरे ट्रायंगल DEC में सम तीनों का सम 180, तो 65 70 135 बचा कितना 45, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एंगल C की वैल्यू आ गई 45 और C की 45, तो A की भी 45। अब क्या है, एंगल B और D तो 70 दिया ही है, तो B बराबर इसके, तो ये भी कितना हो गया 70। जो पूछ रहा है वो लिखो। एंगल DEC कितना आया था 65। DCE कितना आया था 45। EAD ये 45, तो ये भी 45। ठीक है भाई, ये और ये EA पता क्या था, ठीक है। अब AEB कितना 65। EBA 70। सारे एंगल पूछे थे, सारे आ गए हमारे पास, बट जैसे मैंने किया है उतना जल्दी नहीं करना, थोड़ा सा लिख लेना। अब इसे देखो, इस ट्रायंगल में हमको AC निकालनी है। AC ये AE की लंबाई 6 है, AD की 5 है, AB की 15 है और BC की 12 है। तो देखो इसको ध्यान से, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है 90 पे गिर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सीधी जाएगी और ये भी बिल्कुल सीधी जाएगी, क्योंकि 90 का मतलब होता है बिल्कुल सीधा जाना। इधर अगर होता तो 90 का एंगल बनता ही नहीं, ये भी सीधी जाएगी, इसका मतलब इसके पैरेलल हो गई। अच्छा, अगर ये पैरेलल हो गई तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC एंगल A बराबर एंगल A, क्यों कॉमन बोलो भाई, एंगल A इसमें भी और एंगल A इसमें कॉमन। एंगल D बराबर एंगल B, क्यों 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर दो ट्रायंगलों में दो एंगल इक्वल आ गई तो तीसरा बराबर अपने आप होगा, या फिर सिमिलर, तो वो हो ही गया। तो ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, AD बट्टे AB बराबर DE बट्टे BC बराबर AE बट्टे AC कर सकते हैं। तो हमें जो ज़रूरत है हम वो ले लेंगे। हमें AC चाहिए क्योंकि पूछ रहा है, ठीक है। AE हमारे पास है, हाँ है, और इनमें से वो वैल्यू जो इसकी दोनों वैल्यू पता हो। भाई 4 वैल्यू में से 3 पता होंगे तो निकाल पाएंगे, 4 में से 3 पता होंगी तभी तो निकाल पाएंगे। AE अपॉन AC, ठीक है। अब हमें D पता है, D नहीं पता तो इसको तो लेंगे नहीं, इसको तो लेंगे ही नहीं। AD पता है, हाँ पता है। AB पता है, हाँ पता है। ये बराबर ये यहाँ से रख देंगे, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब AD की वैल्यू 5, AB की वैल्यू 15, AE की वैल्यू 6, AC पूछ रहा है 5 एकम 5, 5 दिया 15, AC एकम AC बराबर 6 दिया 18 सेंटीमीटर। ये हमारा नोट करें। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इसमें XY पैरेलल टू BC गिवन है। फाइंड XY की लेंथ कितनी होगी ये पता लगाना है। सीधी बात है, इन ट्रायंगल AXY एंड ट्रायंगल ABC
सी में, इन दोनों में देखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, क्यों? ठीक है भाई। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, तो कोई भी एक को कर दो, जरूरत नहीं दो दिखाने की। तो एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, corresponding angle, not a alternate angle, corresponding angle, because it is the corresponding angle. ठीक है, corresponding angle। ठीक है, अब दो हो इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी दो ट्रायंगलों में दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर। तो ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के एंगल रूल से। ठीक है भैया, हो गया। अब ये हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स बट्टे ए बी बराबर हो ये बट्टे ये बराबर होगा एक्स वाई बट्टे बी सी बराबर होगा ए वाई बट्टे ए सी। तो हमें क्या चाहिए? एक्स वाई। तो एक्स वाई वाली एक वाला टर्म चाहिए चाहिए, और जो पता हो, इधर ए एक्स पता है और इधर ए बी पता है, तो ए एक्स ए बी मतलब हमें ये वाला दोनों टर्म से हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो इधर ए एक्स बट्टे ए बी बराबर होगा एक्स वाई बट्टे बी सी के। अब ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। ए बी कितनी है? 4। 3 नहीं है, वो तो एक्स वाई एक्स बी थी। ए बी तो पूरी 4 है, 1 और 3। एक्स वाई पूछ रहा है, बी सी 6 दिया है, तो एक्स वाई इजकल्स टू 6/4। 2 दूनी 4, मतलब एक्स वाई की वैल्यू हो गई 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ये हमारा वीडियो का पार्ट 4 हो गया, सिमिलरिटी पार्ट 3 हो गया। 4 उसके बाद डालेंगे जिसमें सिर्फ ट्रिपेजियम टाइप क्वेश्चन होंगे, ट्रिपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो होंगे। उसके बाद हम पार्ट 5 डालेंगे जिसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, एल्टीट्यूड और मीडियन पर डिपेंड होंगे, वो एल्टीट्यूड और मीडियन वाले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो अपनी तरफ से मैं पूरा सिमिलरिटी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे वाले जो 2 पार्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।